19वीं सेंचुरी में वर्ल्ड में ऐसे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चेंजेस हुए जिसने ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। इकोनॉमिस्ट ने ऐसे 3 फ्लोज को देखा जो ग्लोबलाइजेशन के इस इंक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर एंड फ्लो ऑफ कैपिटल। इन सारी चीजों को आपको सिर्फ अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि आगे चल के ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे जो इन तीनों चीजों को साबित करते हैं। तो चलिए अपनी सबसे पहली स्टोरी से शुरुआत करते हैं। यह बात है 18वीं सेंचुरी की, जब ब्रिटेन की पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला और इसी समय ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा था, जिसके कारण फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ गई। डिमांड को फुलफिल करने के लिए कॉर्न को दूसरे देश से इंपोर्ट किया जाता था, पर इससे ब्रिटेन के किसानों को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, जिसके कारण फार्मर्स और बड़े जमींदारों ने गवर्नमेंट के ऊपर कॉर्न लॉ लगाने के लिए प्रेशर डाल दिया। कॉर्न लॉ यह एक ऐसा कानून था जिससे ब्रिटेन में कॉर्न के इंपोर्ट को कम करने के लिए बाहर से आए कॉर्न पर ज्यादा टैक्सेस लगाए जाते थे। इसके कारण ब्रिटेन में फूड प्राइसेस बढ़ गए, इंडस्ट्रीज के मालिकों को नुकसान होने लगा, शहरों में रहने वाले लोगों को बढ़ते दाम के कारण बहुत ज्यादा परेशानी हुई, जिसके कारण फिर लोगों ने गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाला और कॉर्न लॉ को अबॉलिश कर दिया गया। पर इसके कारण गांव में फिर से किसानों को नुकसान हुआ, लोगों ने खेती छोड़ दी और शहरों में आकर बसने लगे। लेकिन कॉर्न लॉ हटने के बाद फूड प्राइस कम हो गए, जिससे ब्रिटेन के लोग ज्यादा कंज्यूम करने लगे और उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए ब्रिटेन की कॉलोनी जैसे रसिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सारी जगहों पर कॉर्न को उगाया जाने लगा। पर ऐसा करने के लिए रेलवेज का निर्माण हो रहा था, नए बंदरगाह बन रहे थे और वहाँ काम करने के लिए लोग सेटल हो रहे थे। इन सारी चीजों के लिए पैसों की जरूरत थी जो लंदन प्रोवाइड कर रहा था और लेबर यूरोप से अमेरिका माइग्रेट किए जा रहे थे। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। 19वीं सेंचुरी में टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। रेलवेज, स्टीमशिप और टेलीग्राफ ने ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया को और तेज कर दिया था। आप इसको मीट के एग्जांपल से समझ सकते हैं। 1870 तक मीट को अमेरिका से यूरोप ले जाने के लिए जिंदा शिपों में लाद दिया जाता था, जिसके कारण शिप में एनिमल्स ज्यादा जगह लेने लगे थे और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कुछ एनिमल्स मर भी जाते थे, जिसके कारण मीट वहाँ बहुत महंगा होता था। लेकिन जब रेफ्रिजरेटेड शिप का आविष्कार हुआ तो अमेरिका में ही मीट को काटकर रेफ्रिजरेटेड शिप में डालकर यूरोप में पहुंचा दिया जाता था, जिसमें मीट खराब नहीं होता था और इसी वजह से मीट सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो गया। इन सारी चीजों को देखकर आपको लग रहा होगा कि ग्लोबलाइजेशन काफी अच्छी चीज है, लेकिन इसकी एक डार्क साइड भी थी। द लेट 19वीं सेंचुरी कोलोनियलिज्म। 19वीं सेंचुरी में ज्यादा पावरफुल देश कम पावरफुल देशों को गुलाम बना लेते थे, जिससे वहाँ रहने वाले लोगों की फ्रीडम छिन जाती थी। ऐसा ही एक एग्जांपल है अफ्रीका का। यूरोपियंस अफ्रीका की जमीन और मिनरल्स की तरफ अट्रैक्ट हुए और वहाँ माइंस और प्लांटेशन सेटअप किए, पर वहाँ काम करने के लिए उनके पास कोई लेबर नहीं हुआ करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ के लोग पशुपालन और खेती करके अपना गुजारा कर लेते थे, तो उन्हें पैसों के लिए कहीं और काम करने की जरूरत नहीं थी, जिसके कारण यूरोपियंस ने ऐसे बहुत से मेथड अपनाए ताकि अफ्रीकन्स उनकी माइंस में काम करने के लिए आ जाएं। जैसे हैवी टैक्सेस को इम्पोज किया गया, इनहेरिटेंस लॉ को चेंज कर दिया गया और कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के बच्चों में से सिर्फ एक को ही पूरी विरासत दी जाएगी और बाकी बचे हुए बच्चों को पैसे कमाने के लिए उनके प्लांटेशन या माइंस में काम करना पड़ेगा। और तब भी काम नहीं बना तो यूरोपियंस ने अफ्रीका में रेंडर पीस्ट नाम की कैटल डिसीज को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से अफ्रीका की 90% कैटल्स मारी गयी और अब अफ्रीकन लेबर मार्केट की ओर शिफ्ट होने लगे और फाइनली यूरोप ने अफ्रीका को कॉलोनाइज कर लिया। इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। 19वीं सेंचुरी में इंडियन लेबर की हालत बहुत खराब थी। ब्रिटिशर्स प्लांटेशन और माइंस में काम करवाने के लिए इंडियन लेबर्स को कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए बहुत दूर दूर तक ले जाया करते थे और ऐसे लेबर्स को इंडेंचर्ड लेबर कहा गया। ब्रिटिशर्स एजेंट्स को स्मॉल कमीशन देकर लेबर को हायर करवाते थे और एजेंट्स गलत जानकारी देकर लोगों को कैरेबियन आइलैंड और असम के प्लांटेशन में भेज दिया करते थे, पर वहाँ की वर्किंग कंडीशन बहुत खराब हुआ करती थी और लेबर को टाइम पीरियड खत्म होने के बाद भी वहाँ काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से इस नए सिस्टम को न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी कहा गया। पर जब 1900 में इंडियन नेशनलिस्ट ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो 1921 में इसे अबॉलिश कर दिया गया। इंडियन ट्रेड, कोलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। पहले इंडिया के फाइन कॉटन के कपड़े यूरोप में इंपोर्ट किए जाते थे, लेकिन जब यूरोप में इंडस्ट्रीज आई तो यूरोप खुद कॉटन क्लॉथ मैन्युफैक्चर करने लगा, जिससे इंडियन क्लॉथ का एक्सपोर्ट कम हो गया। लेकिन कपड़े बनाने के लिए जो कॉटन की जरूरत होती थी यूरोप उसको इंडिया से ही इम्पोर्ट करता था, लेकिन ब्रिटिश इम्पोर्ट की वैल्यू ब्रिटिश एक्सपोर्ट की वैल्यू से कम होती थी, जिस वजह से ब्रिटिशर्स को फायदा होता था और इसी फायदे को ट्रेड सरप्लस कहा गया। ब्रिटिशर्स इस ट्रेड सरप्लस से अपने ट्रेड डिफिसिट यानी कि नुकसान को मैनेज करते थे और इस पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को मल्टीलैटरल सेटलमेंट सिस्टम कहा गया। यह थी आज की वीडियो। अगली वीडियो हम बात करेंगे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण वर्ल्ड की इकोनॉमी में क्या असर पड़ा। तब तक आप हिस्ट्री का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर देखना बिल्कुल मत भूलना। मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल से कर देना, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। आप इतना छोटा सा तो काम कर ही सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए